भारतीय नौसेना के नए योद्धा से मिलवाते हैं, जिसके आने से भारतीय सेना की समुद्र में ताकत और बढ़ने वाली है। देश की दूसरी न्यूक्लियर पनडुब्बी आईएनएस अरिघात पूरी तरह से तैयार है। वहीं आईएनएस अरिघात को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय नौसेना को सौंप देंगे। मुझे बताएं, किसी की जुर्रत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है, ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना क्या आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के सुपर पावर है, उनके बीच में आगे खड़ा हो गया हिंदुस्तान। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज देखा ये जाता है यूनाइटेड नेशंस के फैसले जो 5 परमानेंट मेंबर है वही समझते हैं कि हम किंग हैं या हम समझ लो पूरी दुनिया के बादशाह हैं। वो अपने आप को पूरी दुनिया के बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना, तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। हिंदुस्तान ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज चैनल के अंदर। तो आज दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि इंडिया ने अपनी सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च कर दी है। अब ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन केवल जो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स है, जो 5 देश है, तो उन्हीं के पास में थी आज तक। अब इंडिया के पास में 2017 में भी बनाई थी एक, और ये दूसरी है। अब मतलब जो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स होते हैं केवल उन्हीं को ही ये बनाने की परमिशन है, लेकिन अब इंडिया भी उनको टक्कर दे रहा है। और मतलब जो भी ये देश दूसरा कोई देश ये काम करता है तो उस पर अमेरिका अपना प्रेशर बनाता है, लेकिन इंडिया के पीएम साहब ने और जो हमारे रक्षा मंत्री सभी ने उनका प्रेशर झेला और अपने स्तर के ऊपर ये काम करके दिखा दिया। अब पूरी दुनिया बौखलाई हुई है, एक पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया बौखलाई हुई है, चाइना भी बौखलाई हुई है साथ में। क्या ये इंडिया ने क्या कर दिया? क्योंकि ये सबमरीन बिल्कुल एकदम साइलेंट किलर है। ये आधा चाइना को एकदम रेंज में रख सकती है अपनी, और पाकिस्तान है कितना बाद में। साथ एक बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है, अपनी दूसरी बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है, जो कि अपने ही अंदर एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। इसी वाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, पहले तो हम टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे आगे जाके मैं आपसे एक सख्त किस्म का सवाल करूंगा और मैं गारंटी देता हूँ आपको उसका आंसर नहीं आएगा। जितने मर्जी सवाल कीजिएगा, मैं भी गारंटी देता हूँ, मैं जवाब दूंगा। चले ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो आपने अभी बात की ना सबमरीन की, ये हिंदुस्तान ने पहली बार नहीं बनाई, ये दूसरी बार बनाई है। ऐसे ही और जब पहली बार बनाई थी 2016 या 17 में, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तरह बना था वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इससे पहले 5 कंट्रीज ने ये बनाया था, और वो यूनाइटेड नेशन की 5 कंट्रीज परमानेंट जो मेंबर थे, उन्होंने 5 कंट्रीज ने ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना ये बनाए थे। ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान की क्वालिटी क्या हुई कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जुर्रत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है, ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना क्या आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है। जो हिंदुस्तान प्रॉपर चाइना को टक्कर दे सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान ने सबमरीन जो बनाई छोटा काम नहीं किया। देखे, पाकिस्तान के आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब, आप हैं कहाँ? अभी आप कहाँ हैं? कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए? आपका तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चौधरी साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है? क्या हमारे पास वो पैसा है? क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें। और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें? हम तो अगर ईरान की
देखें न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के, देखें मैं अपनी बात सबसे पहले लेके आता हूँ पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा था, जिसके ऊपर ईरान पाकिस्तान को इस टाइम धमकियां भी दे रहा है कि हम आलमी अदालत में आपको लेके जाएंगे अगर आपने गैस पाइपलाइन कंप्लीट ना की। ठीक। वो गैस पाइपलाइन किस वजह से कंप्लीट नहीं हो रही, ये भी तो देखें ना आप, कि हम अमेरिका से डरे हुए हैं, अमेरिका हमें रोकता है, हम रुक जाते हैं। हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, उस वो डरा दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है? उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई। उसे नहीं डर था इस चीज का कि मेरे पर पाबंदियां लग जाएंगी या सैंक्शन मेरे ऊपर लग जाएंगे, वो डरा नहीं। लेकिन हमें देखे कि हम ईरान के साथ अपनी गैस लाइन मुकम्मल ऑयल नहीं कर लेने से सके डर रहे हैं। क्योंकि हम डरते हैं, हम डरपोक हैं, क्योंकि हम IMF के मुताज हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, अमेरिका के आगे बिके हुए हैं हम लोग। हिंदुस्तान नहीं डरता। उसने न्यूक्लियर सबमरीन जो ये बना दी है ना, एक छोटा कारनामा नहीं किया जो साहब, ये बहुत बड़ा कारनामा है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के उन्हें भी सुपर एक पावर मैसेज दिया है, है। उनके बीच में आगे खड़ा हो गया ठीक हिंदुस्तान। है, नहीं तो अदरवाइज देखा ये जाता है यूनाइटेड नेशंस के फैसले, जो 5 परमानेंट मेंबर है वही समझते हैं कि हम किंग हैं, या हम समझ लो पूरी पूरी दुनिया दुनिया के बादशाह हैं, वो अपने आप को पूरी दुनिया के बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया है कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना, तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। हिंदुस्तान ने ये बताया इस चले टाइम। ठीक है आबिद भाई, ये तो होगी ना न्यूक्लियर सबमरीन की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी। बाकी एक बात, फिर आगे नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि काकड़ साहब या कोई भी मिनिस्टर या कोई भी पाकिस्तानी अगर ये कहता है कि हम 400 जंगे लड़ेंगे, और उसके पास पूछे ना कैसे लड़ेंगे इंडिया से 400 जंगे, जज्बा बहुत है, मुसलमान है, जज्बा बहुत है। भाई जितने मुसलमान हमारे यहाँ पे हैं, उससे ज्यादा शायद मुसलमान हिंदुस्तान में। अगर जज्बे की बात करें फिर तो जज्बा भी उनके पास ज्यादा होगा, मुसलमानों के पास जो जज्बा अब होता है। भाई दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्री मुसलमानों की हैं, तो जज्बा भी मुसलमानों का सबसे ज्यादा होना चाहिए था। दुनिया में सुपर पावर भी फिर मुसलमानों को होना चाहिए था। और भाई मुसलमान तो पूरी दुनिया में मार खा रहे हैं, चोर के लाए जाते नहीं, हैं। वो तो ये है ना कि नॉन मुस्लिम साजिश करते हैं, इस वजह से हम अच्छा, ऐसे हैं। साजिश सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं और दुनिया में कोई नहीं है मजहब जिसके लिए साजिश की जा रही है। देखें, जहां हमारा फेलियर होता है, जहां हम लोग नाकाम हो रहे होते हैं ना, वहाँ हम कहते हैं जी हमारे पर साजिश हो गई, हम आप फलां ने साजिश कर दी। और भाई अपने करतूतें सामने आती हैं, साजिशें नहीं होती। जो हम बीजते हैं वही हम पाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बांग्लादेश की अगर बात करें, बड़ी खबर है, पाकिस्तान के साथ रिलेशन भी बेहतर हो रहे हैं और बांग्लादेश डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने जा रहा है पाकिस्तान से। क्या कहना चाहेंगे एज ए जी, पाकिस्तानी? पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे तो ये अच्छी लगेगी खबर। लेकिन मैं बांग्लादेश को लेके ये बात करना चाहूंगा कि बांग्लादेश की शेख वाजिद हसीना जो थी, उनके दौर में ये सारे एग्रीमेंट हिंदुस्तान के साथ हुए थे। बहुत सारे वेपन, बहुत सारी गोलियां और इवन के टैंक जो है ना, बड़े जदीद टेक्नोलॉजी के टैंक भी जो है ना, वो बांग्लादेश हिंदुस्तान से परचेज करना चाह रहा था, एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, उसके बीच में हिंदुस्तान ने बड़ी आसानियां दी थी बांग्लादेश को। आसानियां किस किस्म की थी कि आप किस्तों में पैसे देंगे। और तो दोस्तों, अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन है, इसकी एक खास बात ये है कि ये 780 किलोमीटर दूर रेंज पर आने वाले अटैक कर सकता है, मतलब 780 किलोमीटर दूर तक अटैक कर सकता है। तो दोस्तों, यही इसकी एक मेन खास बात है, क्योंकि ये 780 किलोमीटर, जैसे अगर इंडिया से भी हम जैसे मुंबई से अगर अटैक करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर अटैक कर सकते हैं, और इधर अगर हम चाइना के साथ तरफ जाके अटैक करेंगे तो चाइना को अटैक कर सकते हैं। इसीलिए दोनों देश बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अगर इंडिया चाहेगा तो इंडिया में बैठ के भी चाइना और पाकिस्तान की हालत ख़राब कर सकता है। और ये 1400 फीट गहराई तक रह सकती है और न्यूक्लियर सबमरीन है, जिस कारण इसको मतलब परमाणु ईंधन की जरूरत भी बहुत लंबे समय के बाद में पड़ेगी, मतलब सालों सालों अंदर रह सकती है, इसको बाहर आने की जरूरत नहीं है। अब ये देखकर पाकिस्तान मीडिया तो बौखला गई है कि यार ये क्या बना दिया इंडिया ने, इंडिया के साथ में हम जंग नहीं लड़ सकते। और पाकिस्तान कोई टाइम बात करता था कि हम इंडिया के साथ में 400 जंग लड़ेंगे। भैया जी, अब एक जंग नहीं लड़ना आपके बस की बात है तो रह गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो बंदे नए हैं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।